हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्विश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के लास्ट 5 ईयर के PYQ। ठीक है, और हमारी यूनिट जो है वो है यूनिट 7, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो पहले देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में है इलास्टिक बिहेवियर, stress strain relationship, Hooke's law, Young's modulus, bulk modulus, modulus of rigidity, pressure due to a fluid column, Pascal law and its application, effect of gravity of fluid pressure, viscosity, Stokes law, terminal velocity, streamline and turbulent flow, critical velocity, Bernoulli's principle, and its application, surface energy, surface tension, angle of contact, excess pressure across a curved surface, application of surface tension, drop, bubble, capillary rise, heat, temperature, thermal expansion, specific heat capacity, calorimetry, change of state, latent heat, heat transfer, conduction, convection and radiation। ठीक है, तो ये रहा हमारा यूनिट 7 का सिलेबस। चलिए अब स्टार्ट करता हूं मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आया हुआ है नीट 2023 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन। तो वेंचुरी मीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कि बर्नौली प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो दैट इज द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो इसका डायरेक्टली आंसर हमारा होगा बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये आया हुआ है हमारा 2020 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। अ बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ लिक्विड, डेंसिटी है इस लिक्विड का 760 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, what would be the height of liquid column when a mercury barometer reads 76 centimeter? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी दिया हुआ है रो इज इक्वल टू मर्क्यूरी का इतना दिया हुआ है। ठीक है, मीटर क्यूब में। ओके, तो यहाँ पर प्रेशर इक्वेशन की बात हो रही है, मतलब दोनों के प्रेशर इक्वेट करेंगे, लिक्विड का और मर्क्यूरी का। ठीक है, एक कंटेनर जिसमें क्या है लिक्विड है और कंटेनर जिसमें क्या है मर्क्यूरी है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है H इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू H इंटू रो इंटू जी। 1 जी का वैल्यू तो सेम रहेगा, 2 जी का वैल्यू सेम रहेगा, जी से जी क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, हाइट निकालना है तो H1 इज इक्वल टू हो जाएगा H2 रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1। सारी की सारी वैल्यूज जो हैं क्वेश्चन में दे के रखी हैं। ठीक है, H2 का वैल्यू कितना है? H2 का वैल्यू है 76 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 76 इंटू 10 पावर कर देते हैं -2। ठीक है, अच्छा डेंसिटी कितना दे के रखा है? डेंसिटी दे के रखा है 13600। ठीक है, 13600 डिवाइडेड बाय सेकेंड डेंसिटी 760। ओके, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 76 से 76 कैंसिल। ठीक है, ओके, बचेगा कितना? एक जीरो से ये एक जीरो भी कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया? 136 इंटू 10 पावर -1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 13.6। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। ओके, अ सोप बबल हैविंग रेडियस 1 millimeter is blown from a detergent solution having a surface tension 25 into 10 power -2 Newton meter. The pressure inside the bubble equals to
एट अ पॉइंट z नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर कंटेनर, g का वैल्यू लेना है 10 और डेंसिटी ऑफ वाटर लेना है 10 की पावर 3। तो यहाँ पर जो ये z नॉट या फिर z0 की बात कर रहा, ये एक तरह से प्रेशर की बात कर रहा है। और बबल के प्रेशर का फॉर्मूला, बबल मतलब क्या, अंदर भी एयर और बाहर भी एयर, इसके प्रेशर का फॉर्मूला था 4T/H रो जी, ठीक है, या R रो जी। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू टेंशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये है 2.5 एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर -2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर h का वैल्यू कितना दिया है, हाइट, हाइट कितना दे के रखा है, ओके, डेंसिटी, डेंसिटी का वैल्यू, g का वैल्यू देख लेते हैं, g का वैल्यू 10 है, डेंसिटी का वैल्यू 10 पावर 3 है, और हाइट दे के रखा 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 10 का पावर -3 मीटर, ठीक है। ये +3 से -3 हो गया कैंसिल, ये 10 का पावर ऊपर जाएगा तो हो गया 10 का पावर -3, तो ये हो गया 2.5 इंटू 4, ये हो गया 10, ठीक है, इंटू 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा कुल मिला के 10 पावर -2, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 1 है, ये -1 है, 10 पावर -2, और 10 पावर -2 सेंटीमीटर को हम लिख, सॉरी मीटर, 10 पावर -2 मीटर को हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है 2021 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d। एक बॉल है जिसका मास m है और डेंसिटी कितनी है, d है। चलो, व्हेन ड्रॉप्ड ऑन अ कंटेनर, एक कंटेनर में इसको ड्रॉप किया, बॉल को नीचे जा रही है, ठीक है। फिल्ड विथ ग्लीसरीन, इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है भाई, ग्लीसरीन भरा है, ग्लीसरीन, ओके। बिकम्स कांस्टेंट, मतलब एक तरह से टर्मिनल वेलोसिटी की बात हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लीसरीन इज d/2, ठीक है, d/2 डेंसिटी है, ओके, और इसकी डेंसिटी d है। चलिए, तो देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी, विस्कस फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये बॉल इस ग्लीसरीन के लिक्विड में नीचे की तरफ जाएगी तो इस पर एक फोर्स लगेगा जिसे बोलते हैं वेट, और जिसका फॉर्मूला होता है mg, ठीक है। और दो फोर्सेस ऊपर की तरफ लगेंगी, एक फोर्स हो गया इसका बॉयंट फोर्स, ठीक है, और एक फोर्स हो गया इसका विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होता है, ये एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन बोलते हैं ऐसे ही लिक्विड के फ्रिक्शन को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, ठीक है। चलिए अब हम इक्वेट करते हैं, कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम की है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, तो इक्विलिब्रियम में हम क्या करेंगे, टोटल नीचे के फोर्सेस इज इक्वल टू टोटल ऊपर के फोर्सेस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, W एक ही लग रहा नीचे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, FV प्लस FB, विस्कस प्लस बॉयंट, ठीक है। अब देखो W का वैल्यू कितना है, mg, FV की जगह हमें कुछ नहीं लिखना है, FV हमें निकालना है, ठीक है, प्लस FB, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू जी, ठीक है। इसको इधर भेज देते हैं क्योंकि FV हमें निकालना है, तो mg, ठीक है, और ये इधर गया तो -m' g इज इक्वल टू FV, विस्कस फोर्स ही हमें निकालना है, ठीक है। अब मास इज इक्वल टू, यहाँ पर मास की जगह हम चेंज करेंगे, मास इज इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू इसका डेंसिटी कितना है, D इंटू जी, ठीक है, माइनस, अच्छा इसका मास, मास इसकी जगह क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अच्छा इसका डेंसिटी कितना है क्वेश्चन में, d/2 हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो d/2 इंटू जी इज इक्वल टू FV, ठीक है ना। अब देखो जरा VDG और VDG/2, यहाँ पर VDG/1 कर देते हैं, तो ये 1 - 1/2, एक में से आधे को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, VDG/2, आधा बचेगा ना, एक में से आधे को माइनस किया VDG और VDG/2, तो एक में से आधे को माइनस किया तो क्या बचा, आधा, VGD/2,
टू, और ये क्या हो जाएगा, एफ वी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को फिर से क्या लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया mg/2 इज इक्वल टू एफ वी। तो हमारे विस्कस फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, mg/2। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।